हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज मैंने केमिस्ट्री में आगे लेके आया हूँ पार्ट 3 संयोजकता एवं रासायनिक बंधन का ये वीडियो पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुकी है, इसमें संयोजकता के बारे में बताया गया है। आज मैं बताने वाला हूँ सहसंयोजकता कोवैलेंसी। तो सहसंयोजकता क्या है, कोवैलेंसी क्या है, किस तरह से निकालते हैं कोवैलेंसी, इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो जो लोग नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटे को दबा दीजिएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले मिले आपको। तो ज़्यादा समय देर नहीं करते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। सहसंयोजकता कोवैलेंसी, जब दो समान अथवा भिन्न भिन्न परमाणु एकक या अधिक इलेक्ट्रॉन का साझा करके अस्थायी इलेक्ट्रॉन या अस्थायी विन्यास प्राप्त करते हैं तो बनने वाला बंध सहसंयोजक बंध कहलाता है। किसी परमाणु के जितने इलेक्ट्रॉन साझेदारी में भाग लेते हैं वह उस तत्व का सहसंयोजकता कहलाती है। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी परमाणु जब दो या दो से अधिक या भिन्न भिन्न वाला परमाणु जब एक या दो से अधिक इलेक्ट्रॉन का साझा करके अस्थायी इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेता है तो बनने वाला बंध क्या होता है, सहसंयोजक बंध कहलाता है। और किसी परमाणु में कितना इलेक्ट्रॉन साझा किया, कितना एक इलेक्ट्रॉन साझा किया, दो इलेक्ट्रॉन साझा किया, तो उस साझेदारी में भाग लेने वाला उस तत्व की सहसंयोजकता कहलाती है। व्हेन टू आइडेंटिकल और डिफरेंट एटम अचीव ए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बाय शेयरिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन, द बॉन्ड फॉर्म्ड इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम पार्टिसिपेटिंग इन द पार्टनरशिप इज कॉल्ड कोवैलेंटी ऑफ द एलिमेंट। किस प्रकार से हम लोग साझा करते हैं इलेक्ट्रॉन का, वो हम लोग आगे देखते हैं कि किस प्रकार से साझा किया जाता है और कैसे होता है। तो देखिएगा, कुछ पॉइंट है आपका। जब दो परमाणुओं के मध्य केवल एकक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो एकल बंध सिंगल बॉन्ड कहलाता है। जब एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा, एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण या फिर त्याग होगा तो उसको सिंगल बॉन्ड कहते हैं, एकल बंध कहते हैं। इसी प्रकार दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होता है उसको द्विबंध बोलते हैं, डबल बॉन्ड बोलते हैं। जब तीन इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा तो किसको क्या बोलते हैं, त्रिबंध, जिसको ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। इसको क्रमशः जब सिंगल बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा तो इसको इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। जब दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगा द्विबंध, डबल बॉन्ड, उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगा ट्रिपल बॉन्ड तो इसको इस तरह से 3 लाइन से डिनोट करते हैं। इस प्रकार से इसको प्रदर्शित किया जाता है। अब उसका उदाहरण है और देखेंगे कि किस प्रकार आपका इलेक्ट्रॉन साझेदारी करता है उदाहरण में। तो सबसे पहला उदाहरण आपका है हाइड्रोजन का निर्माण, हाइड्रोजन अणु का निर्माण, H2 का निर्माण। तो H का परमाणु, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है, 1 है, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। जिसका एक परमाणु संख्या है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 ही होगा ना। अब आगे चलते हैं। चूँकि हाइड्रोजन परमाणु के पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, अतः यह अन्य हाइड्रोजन परमाणु के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी शेयरिंग करके उत्कृष्ट गैस हीलियम का विन्यास प्राप्त कर लेगा। मीन्स कह रहा है कि एक इसके पास है, हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, 1 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 है। तो ये क्या है, अस्थायी विन्यास नहीं है। किसी से ये 1 ले लेगा तो ये क्या हो जाएगा, अस्थायी विन्यास हो जाएगा, अस्थायी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो जब देखिए हाइड्रोजन का एक परमाणु और ये हाइड्रोजन का एक परमाणु जब दोनों को मिक्स करेंगे, ये इसके साथ साझेदारी करेगा, ये इसके साथ साझेदारी करेगा, तो देखिए 2 हो गया ना। तो ये क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रहा है। और ये क्या हो गया, अस्थायी इलेक्ट्रॉन हो गया, क्योंकि जिस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2, 8, 18 होते हैं, जैसे किसी का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 होते हैं इलेक्ट्रॉन, किसी को 8 होते हैं, किसी का 18 होते हैं, तो ये आपका अस्थायी विन्यास होते हैं। तो आपका H का 1 था,
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये क्या है आपका स्थायी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये किसी से एक शेयर कर लिया, साझेदारी कर लिया, तो ये बन गया क्या, अस्थायी विन्यास। अब ये भी क्या बन गया, देखिए इससे भी साझेदारी कर लिया, अस्थायी। तो ये क्या है कि सिंगल बॉन्ड का ये साझेदारी हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग आगे दूसरा उदाहरण पे। आपका क्लोरीन अणु का निर्माण है जिसको Cl2 का निर्माण बोलते हैं। तो क्लोरीन के जब परमाणु संख्या होती है वो कितना होती है, परमाणु संख्या 17 होती है। जब इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2 8 7, 2 8 10 और 7 17 इस प्रकार होता है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना है इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉन इस तरह से दर्शा दिया गया है और क्लोरीन इस तरह से भी दर्शा दिया गया है, एक डॉटेड से और एक क्रॉस से दर्शा दिया गया है। जब देखिए 7 है, हमको एक कम रहा है, अस्थायी विन्यास बनने में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेंगे तो क्या हो गया, 6 7 पहले से था, 1 इससे ले लेंगे तो 8 हो गया, इसमें भी 7 था, 1 इससे ले लेंगे 8 हो गया। तो क्या हो गया कि आपका एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन इससे लिया और ये एक इलेक्ट्रॉन इससे लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन का सब साझेदारी हो गया, तो ये अब क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड कहलाया। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं Cl, और एक क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड Cl। तो क्लोरीन का जब निर्माण देखेंगे तो इस प्रकार होगा। अब आते हैं ऑक्सीजन O2 का निर्माण। तो O का क्या होता है, परमाणु संख्या 8 होती है। जब इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2 और 6 आएगा। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6, तो इसका 6 इलेक्ट्रॉन बाहर है, तो ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन देखिए बाहर लिख दिए, इसका भी 6। इसमें क्या हो रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है अस्थायी इलेक्ट्रॉन बनने में। तो 2 इलेक्ट्रॉन किस तरह से साझा करते हैं वो देखिएगा, पहले से 6 थे, 2 इससे लिए, इसमें भी 6 थे, 2 इससे लिए, तो एक क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा किया। इसको क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड। क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड, द्विक बंध। तो इसको ऑक्सीजन O2 का निर्माण में डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, इसलिए इसको डबल बॉन्ड बोलते हैं। इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं कि 2 और 6 है, 6 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, तो 2 की कमी हो रही थी अस्थायी विन्यास बनने में, तो 2 इससे लिए, इसमें भी 2 की कमी थे, 2 इससे लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन को साझा करके एक क्या बना लिया, अस्थायी विन्यास बना लिया। चूँकि ऑक्सीजन को अपना अष्टक अर्थात 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, अतः यह अन्य ऑक्सीजन परमाणु के साथ 2 इलेक्ट्रॉनों को साझा करके अस्थायी ऑक्सीजन अणु बनाता है। अतः ऑक्सीजन की सहसंयोजकता कोवैलेंसी 2 है। क्या हो जाएगा, कोवैलेंसी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन के साझा कर रहे हैं। इसमें सहसंयोजकता कोवैलेंसी कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रही है। ऑक्सीजन की सहसंयोजकता कोवैलेंसी 2 होती है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की साझा कर रही है। तो इस प्रकार आप लोग का जो साझेदारी होता है इलेक्ट्रॉन का इस प्रकार होता है। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें और अपने दोस्तों का बस शेयर करें, कोई भी मिस नहीं कीजिएगा। अब चौथा नंबर आपका उदाहरण है हाइड्रोजन क्लोराइड HCl का निर्माण। तो H का देखते हैं, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 1 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 1 होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दर्शा दिया गया है। और क्लोरीन का कितना होता है, परमाणु संख्या 17, अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 2 8 7 होता है, आपको लिख दिया गया है 2 8 7 इस प्रकार। जब देखिएगा इसमें अस्थायी इलेक्ट्रॉन बनने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, दोनों को देख लिए, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अस्थायी विन्यास बनने के लिए। तो जो देखिए क्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये अस्थायी बन गया। अब हाइड्रोजन से ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये भी अस्थायी विन्यास बना लिया। तो इस प्रकार सिंगल बॉन्ड की जो साझेदारी हुआ इसको बोलते हैं एकल बंध। अब आता है सहसंयोजक यौगिक, और इसका कोवैलेंसी कितना होगा, सहसंयोजकता हो जाएगा 1, HCl का सहसंयोजकता 1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ। अब नेक्स्ट है सहसंयोजी यौगिकों के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। तो क्या बोलता है आपका, इसी से 1-2 एग्जाम में प्रश्न आते हैं। ये जल में
अल्प विलाय तथा कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। ये क्या कह रहा है, सहसंयोजक यौगिक जल में विलय नहीं होती हैं। किस में विलय होता है, कार्बनिक यौगिक में विलय होता है, जल में विलय नहीं होती है। तो इससे प्रश्न पूछा जाता है सहसंयोजक यौगिक जल में विलय होते हैं या नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट है आपका, ये विलयन में आयनित नहीं होते हैं। क्या कह रहा है कि विलयन में आयनित नहीं होते हैं और इनके गलनांक एवं क्वथनांक समान कम होते हैं। और गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, इसका कम होता है। ये क्या है, विद्युत का कुचालक है। सहसंयोजक यौगिक विद्युत का कुचालक है। और ये त्रिविम समवायता प्रदर्शित करते हैं। ये क्या करता है कि त्रिविम समवायता प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार आप लोग का सहसंयोजकता देखें। अब कुछ नोट्स है जो आप लोग का एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे सीधा सीधा प्रश्न पूछ देता है कि अमोनिया का ज्यामिति किस प्रकार होती है, तो वो पिरामिड की होती है। अमोनिया की ज्यामिति वो पिरामिड होती है। और इसका पूछ देता है कि कोण कितना होता है, बंधन कोण कितना होता है, तो 109 डिग्री। इस प्रकार आप लोग का 10 दिया गया है यौगिक का नाम और ज्यामिति और बंधन। तो इसको पूछ देता है कि मिथेन किस प्रकार का ज्यामिति होता है, तो चतुष्फलकीय होता है। मिथेन चतुष्फलकीय होते हैं और इसका बंधन कोण 109 डिग्री 28 होते हैं। और एथिलीन का तलीय होते हैं, एसिटिलीन का रैखिक होते हैं, कार्बन टेट्राऑक्साइड चतुष्फलीय, कार्बन डाइऑक्साइड का रैखिक। इस प्रकार आप लोग का ज्यामिति दिया गया है और बंधन कोण एक साइड दिया गया है। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे ढंग से याद कर लें, कोई भी मिस ना हो एग्जाम में, एक भी प्रश्न छूटना चाहिए। इस तरह से मैं बताता हूँ, आप लोग भी थोड़ा मेहनत कीजिए, नोट्स बनाइए और जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप लोग याद रखिए, क्योंकि इसी से प्रश्न आपको आते हैं। जब मैं टॉप VVI नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा तो आप लोग देखिएगा कि किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। पूछ देगा जल का ज्यामितीय किस प्रकार होता है, तो वो कोणीय होती है और उसका कोण कितना होता है, बंधन कोण 105 डिग्री होता है। तो इस प्रकार आप लोग का प्रश्न पूछता है बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में। तो इसको आप लोग मिस नहीं कीजिएगा, आप लोग याद रखें। आज का वीडियो आप लोग को इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे टॉप VVI क्वेश्चन जो बिहार पॉलिटेक्निक प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग देखते रहिएगा द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।